नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक शर्मा। पिछली कक्षा में आपने देखा कि हमने आपको बताया कि परमाणु की संरचना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने किया, कैसे किया, किस प्रकार से किया, सारी कहानी आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जो बताने जा रहे हैं आपको परमाणु संरचना में ही परमाणु मॉडल, क्या बताने जा रहे हैं? परमाणु मॉडल। परमाणु संरचना अलग है ना, और परमाणु मॉडल अलग है। तो समझिएगा कि ये जो रदरफोर्ड साहब थे, उन्होंने क्या दे दिया था? पार्टी दे दिया। तो ये पता होगा जब दोस्तों को पार्टी दोगे तो बगल वाले लोगों को जलन होता है। क्या होता है? जलन होता है। और जलन में अरे चिंता मत करना भाई भोंदरू, हमू मन कुछ लेके आबो। ठीक है, तो ऐसे करके अपने दोस्त भोंदरू को समझा रहा था एक और आदमी। उसका दोस्त रदरफोर्ड कहीं हमको नहीं बुलाया, क्या हुआ, हम भी कुछ लाएगा। तो एक आदमी आया और उन्होंने परमाणु मॉडल ले आया। क्या ले आया? परमाणु मॉडल ले आया। परमाणु संरचना आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको बता रहे हैं परमाणु मॉडल। क्या बता रहे हैं? परमाणु मॉडल। ये परमाणु मॉडल क्या होता है सर? तो समझिए क्या होता है ना। तो चलिए समझिएगा, ये जो परमाणु मॉडल होता है इसे किसने दिया, कैसे दिया, कौन दिया, समझिए। तो आप लोग जानते होंगे, मैक्सवेल का नाम सुने होंगे, सुने हैं? ग्लेन मैक्सवेल, अरे वो नहीं, क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल नहीं, परमाणु मॉडल वाला मैक्सवेल। ठीक है, ये मैक्सवेल तो दोहरा शतक मारा था गिर उड़ की। ठीक है, गोड़ उड़ एकदम लेंगरा हो गया तो भी से चला रहे थे। ठीक है, वैसे ही प्रयास कर दिखाया बेचारा परमाणु मॉडल को साबित करने के लिए। कौन? मैक्सवेल। लेकिन असफल रहा। कौन असफल रहा? मैक्सवेल। ठीक है, तो समझिएगा सबसे पहले तो ये क्या है जी? अंदर वाला भाग नाभिक है। क्या है? नाभिक है। इसी नाभिक में क्या पाया जाता है? और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने बोला इस नाभिक के चारों ओर एक एरिया पाया जाता है, एक सर्कल पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? कक्षक। क्या बोला जाता है? कक्षक। या इसी को बोला जाता है ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स। ओके है। इसी कक्षा में, ये जो कक्षा है इसी में कौन घूमता है बताया था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमता है। किस में घूमता है? इसी कक्षा में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये जो साहब आए, कौन? मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब ने बताया कि परमाणु मॉडल में नाभिक तो होता है, सब बता दिए थे। उसके बाहर एक और चक्कर लगाता है जिसे बोलते थे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, और जो है इसे क्या बोलते हैं? कक्षक। एक कक्षक, दो कक्षक, तीन कक्षक, चार कक्षक, पांच कक्षक, ऐसे बहुत सारे कक्षक रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया मैक्सवेल ने कि ये जो परमाणु कक्षक जो बना हुआ है, जो ऑर्बिटल्स बना हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन, क्या बोला? अगर इलेक्ट्रॉन इन पर चक्कर लगाता है, क्या करता है? चक्कर लगाता है, तो ये ऊर्जा को खोता है। किसको खोता है? ऊर्जा को खोता है, अर्थात ऊर्जा का ह्रास करता है। क्या करता है? ह्रास करता है। तो एक आदमी और आए, एक वैज्ञानिक और आए। कौन आए? तो आपको समझना है, बोरबरी। कौन आए? बोरबरी। अरे ओए, कौन? मैक्सवेल। कैसे बात करते हो भाई? वो इलेक्ट्रॉन है ना कि हमारे मोहल्ले का मोटू जो चक्कर लगाएगा तो थक जाएगा, अपनी एनर्जी खो देगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खोएगा तो किसमें आके झपाएगा बताओ? तो वो ये इसमें जाके झपाएगा ना, मतलब नाभिक में आके झपाएगा। और नाभिक ऑलरेडी क्या है? प्रोटॉन प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज दे रहा है और न्यूट्रल दे रहा है, निगेटिव नहीं दे रहा भाई, न्यूट्रल दे रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज दे रहा है और पॉजिटिव के साथ आकर अगर मिल गए
तो ये जो मॉडल है सक्सेसफुल हो पाएगा क्या? नहीं होगा। पॉजिटिव और निगेटिव अगर मिला, करंट पैदा होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं होगा। तो चलो, ये मैक्सवेल बोलते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्षक में अगर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा को क्या करता है? खोता है। और जब ऊर्जा को खोएगा, इन्होंने लोगों के सामने लाया कि देखो भाई, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल पर या दूसरे ऑर्बिटल पर, ठीक है, अगर चक्कर लगाएगा तो क्या खोएगा? ऊर्जा खोएगा। तो बाकी लोग बोले, अरे ओए मैक्सवेल दोहरा शतक लगा दिए, ऐसा बात नहीं है बाबू, समझ में आ रहा है? अगर वो ऊर्जा खोएगा और ऊर्जा खो के कहाँ गिरेगा? नाभिक में गिरेगा, और नाभिक में गिरेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? ब्लास्ट हो जाएंगे। तो मतलब आप जो बोल रहे हो ना मैक्सवेल साहब, गलत बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। एक आदमी बोरम भरा था, क्या चीज? बरी। क्या भरा था? बोरम भरा था, बरी। और उसी बरी को ना परमाणु मॉडल सोच सोच के कई साल से लगा पड़ा था। कौन? एक आदमी था, बोरा में क्या भरा था? बरी। और बरी को दबाया सूखा ना, और बरी को खाने से क्या मिलता है जी? प्रोटीन। एक सूखा बरी खा दिया ना, गपा गप मार रहा है। किसको? बरी को। किस में रखा था? बोरा में। तो याद रखना, एक और साहब आए। कौन? बोरबरी। कौन आए? बोरबरी। मैक्सवेल का सिद्धांत, परमाणु मॉडल का सिद्धांत सफल रहा क्या? नहीं रहा। क्या रहा? असफल रहा। तो फिर कौन आए? बोरबरी। कौन आए? बोरबरी। क्या खा के आए? बोरबरी आए और बोले, सुनो ना, हम ना जो अभी आप कर रहे हो, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। बरी खा के इलेक्ट्रॉन के परमाणु मॉडल को, अर्थात परमाणु मॉडल को हम देने की कोशिश कई बार किए, हम भी असफल, लेकिन इस बार हम दे के ही रहेंगे, क्योंकि हम बरी खा के मोटा गए। कौन बोला? बोरबरी बोला। ठीक। अब बोरबरी साहब जो है ये बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्षक पर चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा को ह्रास नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अब लो बताओ भला, आप अपने रूम में चक्कर लगाओगे, घूमोगे, तो ऊर्जा का ह्रास होगा क्या आपका? नहीं होगा। लेकिन आपको अपने उच्च कक्षा में जाना है। कहाँ जाना है? उच्च कक्षा में जाना है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऊर्जा क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा कि त्यागना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा ना भाई। अब जो है ये जो साहब पूरा प्रैक्टिकली समझाए ना, देखो बोले, ये दे मैं अभी खाया हूँ सुबह का ना बरी। क्या खाया हूँ? बरी खाया हूँ। अब ये दे मैं अपने रूम में घूम रहा हूँ, मतलब अपने कक्षा में अगर मैं घूम रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं ऊपर में जाऊँगा, फर्स्ट फ्लोर में जाऊंगा, मतलब यहाँ से इस कक्षक से, फर्स्ट कक्षक से कहाँ जाऊंगा? सेकंड कक्षक में अगर जाऊंगा मैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ये चक्कर लगाते रहता है ना, ठीक है, ये दे, ठीक है, इसको ध्यान रखियो, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो बोरबरी ने क्या बोला? अभी सुबह मैं बरी खाया हूँ और अभी मैं चक्कर लगाऊंगा अपने ही कक्षक में, मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा अपने ही कक्षक में, तो वहाँ पे ऊर्जा का कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। लेकिन जब मैं अपने उच्च कक्षा में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? उच्च कक्षा में। एक कदम आगे जाऊंगा, फिर से मैं क्या खाऊंगा? एक मुट्ठा बरी खाऊंगा। अब एक मुट्ठा बरी खाऊंगा का मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा का मतलब ग्रहण करना पड़ेगा। क्या ग्रहण करना पड़ेगा? ऊर्जा का ग्रहण करना पड़ेगा। तो मैं अपने उच्च कक्षा में जाने के लिए मुझे ऊर्जा का क्या करना पड़ता है? ग्रहण करना पड़ता है। ऐसे करके किन्होंने बोला? बोरबरी ने बोला। अब बताओ जो है, अब समझिएगा, ये दे बोरबरी ने भी बोला, ये दे मैं अगर अपने ही कक्षा में अगर मैं चक्कर लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, लेकिन अपने उच्च कक्षा में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा, बरी को खाना पड़ेगा, तो मैं आराम से उस कक्षा में जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में फिर से जाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा कि ऊर्जा त्यागना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। अरे भाई, आप पढ़ रहे हो कितना? ठीक, आप पढ़ रहे हो 7वीं। कितना पढ़ रहे हो? 7वीं। आपको 8वीं पढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना,
ये 8वीं है। क्या है ये? 8वीं है। आप पढ़ रहे हो 7वीं। कितना पढ़ रहे हो? 7वीं। और ये है 6वीं। आप कितना पढ़ रहे हो? 7वीं। चलो बताओ, 8वीं में जाने के लिए आपको और शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। लेकिन अगर 6वीं में वापस आना है तो उस शिक्षा को जो ग्रहण किए हो हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ना भाई? उसको त्यागना पड़ेगा। नहीं त्यागोगे तो तुम्हारा पूरा ज्ञान किसका भरा हुआ है? 7वीं का। और 6वीं के बेसिक को पते नहीं हो तो तुम क्या बन जाओगे? है कि नहीं? साइकोलॉजी। समझ में आ रहा है? क्या बन जाओगे? साइकोलॉजी। लोग यहाँ पानी बोल रहे हैं, आप H2O बोलने लगोगे, तो आपको वहां पे H2O को छोड़ना पड़ेगा ना, आपको पानी पर उतरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, आ रहा है? ओके है। तो मतलब ये बोरबरी साहब बोले कि देखिए, अपने ही कक्षा में अगर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, लेकिन अपने उच्च कक्षा में जब जाता है तो ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ता है। और जब यहाँ से उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का त्याग करेगा। किसने कहा? बोरबरी ने कहा। ठीक। और पहले वाले मैक्सवेल ने क्या कहा कि अपने ही कक्षा में जब वो जाता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। अपने ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। तो लोगों ने बोला, ए मैक्सवेल, हिसाब से बात करो, हैं? अगर ऊर्जा का ह्रास होगा तो वो बेहोश होकर नहीं गिर जाएगा नाभिक में? ठीक है। तो बोले गलत हो मैक्सवेल, चलो 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 साइड हो। बोरबरी आए, बताए ऐसा ऐसा बात है भाई। गलत बोला क्या? तो बताओ, इसका जो सिद्धांत है सक्सेस हुआ कि नहीं? तो सफल रहा। किसका? बोरबरी का परमाणु सिद्धांत क्या रहा? सफल रहा। परमाणु मॉडल किसका है? तो बोरबरी का, इसलिए याद रखना है ना। लेकिन असफल किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। कैसे दिया बताया ना। क्वेश्चन आगे चलो। परमाणु मॉडल के अनुसार अपने ही कक्षा पर ऊर्जा का ह्रास होना किसने कहा था? मैक्सवेल ने। याद रहेगा ना। परमाणु मॉडल के अंतर्गत अपने ही कक्षा में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। अपने उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ता है और निम्न कक्षा में जाने पर ऊर्जा को त्याग करना पड़ता है। किसने कहा? बोरबरी ने कहा। क्या खा के कहा? कहाँ से निकाला? बोरा। ठीक। ओके है कि नहीं? चलिए, तो इन्होंने ये जो बोरबरी साहब थे, इन्होंने एक फार्मूला दे दिया। क्या दे दिया? फार्मूला। क्या फार्मूला दिया सर? तो याद रखना है आपको, 2n²। क्या दिया? 2n²। क्या दिया उन्होंने? 2n²। ओके है कि नहीं? ठीक। एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछता है, 2n² किसने दिया? तो बोरबरी ने दिया। इसका मतलब क्या होता है सर? बता देते तो बने था। बता रहा हूं। ठीक। तो चलिए समझिए, ये जो n का मतलब होता है कक्षा। क्या होता है? कक्षा। क्या होता है n का मतलब? कक्षा। तो चलिए बताइए मेरे को। ठीक है। इसमें जो है मैंने बोला 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो क्या रहता है? कक्षक रहता है। चलिए बताइए, ये है आपका नाभिक। क्या है? नाभिक। इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा? चक्कर। तो ये कौन सा कक्षक कहलाएगा? पहला कक्षक। दूसरा बनेगा, दूसरा में चक्कर लगाएगा, इसमें चनन के चले जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। ऊर्जा को ग्रहण करके, तो ये कौन सा कक्षक कहलाएगा? सेकेंड। तीसरा में चले जाएगा तो ये थर्ड। चौथा में चले जाएगा तो फोर्थ। पांचवा में चले जाएगा तो फिफ्थ। ऐसे बढ़ते जाता है। ओके है। तो चलिए बताइए मेरे को, 2n²। मैंने बोला अगर एक कक्षा करूंगा पहली कक्षा की, किसकी? पहली कक्षक की। तो पहली कक्षक में किसमें? पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? तो चलिए फिट कीजिए। ठीक है। पहली कक्षक में। ठीक है। किसमें? पहली कक्षक में। तो 2n का कितना होगा? 1 का स्क्वायर। क्या होगा? 1 का स्क्वायर। तो 1 दूनी 2, सॉरी 1 दूनी 1, 1 गुणित 1 होगा तो 1। ठीक है। 2 1 काम 2। तो पहली कक्षा में कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। ओके। वैसे ही अगर दूसरी कक्षा में बात करें, किसमें? दूसरी कक्षा में, सेकेंड कक्षा में। तो सेकेंड कक्षा में क्या होगा? चलो फिर से फिट करो। 2 गुणित
2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो याद रखना सेकेंड कक्षा में कितने 8। ओके है कि नहीं है। चलिए तीसरा में चालू कीजिए थर्ड कक्षा में, ठीक है 3 गुणित 2 गुणित 3 का स्क्वायर, तो बोलो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ओके है ठीक। फिर उसके बाद अगर फोर्थ में जाएगा, फोर्थ कक्षा में, चौथी कक्षा में, तो क्या होगा 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो आप सुने होंगे 2, 8, 18, 32 का परमाणु मॉडल किसने दिया? तो बोरबरी ने दिया। कौन से फार्मूला के अकॉर्डिंग? 2n स्क्वायर। अब बताइए तो कोई दिक्कत है क्या? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32। तो 2, 8, 18, 32 का सिद्धांत भी किसने दिया अगर पूछे तो? बोरबरी ने। बताइए कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है ना। ये इसी के बाद चालू होता है आपका 1s2 2s2 है कि नहीं, 2p6 वाला कहानी। पहले ये सिद्धांत को समझना जरूरी है। ठीक है, ओके है, जिसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो पहले ये पता करो कि कौन से कक्षक में क्या पाया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट कक्षक है, सेकंड कक्षक है, थर्ड कक्षक है, चौथा। चलो बोलो, पहला में 2, दूसरा में, तीसरा, चौथा। ओके है कि नहीं है बताइए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्या? आ गया? ओके है। चलिए समझिएगा। ठीक है, परमाणु मॉडल के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें और देखना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको समझना है। ठीक है, तो याद रखना है इसमें 2 टाइप के कण पा जाते हैं। ठीक, एक होता है स्थायी कण और एक होता है अस्थायी कण। स्थायी कण आपको पता ही होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? स्थायी कण। तो अस्थायी कण कौन होता है सर? तो नाम सुने होंगे, बोसान सुने हैं, पाई बोसान नहीं सुने हैं। ठीक है, बोसान, मेसान, पाई मेसान, ये सब क्या है? अस्थायी कण। ओके है, कभी क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन याद रखना है 2 टाइप के कण पाए जाएंगे, एक स्थायी और एक अस्थायी। ठीक है, स्थायी में कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अस्थायी में बोसान, मेसान, पाई मेसान। ठीक है, ओके है। चलिए अब आपको बताते हैं जो स्थायी कण है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो चलिए सबसे पहले आप ही बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बोलना है, थॉमसन ने की। ठीक, चलिए बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन। चलिए बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। ओके है कि नहीं है? चलिए बताइए इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश पाया जाता है? निगेटिव चार्ज। क्या पाया जाता है? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन में न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल। अब समझिएगा द्रव्यमान में, ठीक है, याद कैसे करना है समझो, यहीं से पूरा खेल बनेगा। क्या बनेगा? खेला बनेगा यहीं से। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। द्रव्यमान, सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखना है आपको 9.1 × 10⁻31। ठीक है, ठीक है, कितना है? -31। तो इसका मतलब क्या होता है सर? तो समझो, ये -31 का मतलब क्या होता है सर? तो समझिए। ठीक है, 9 है, ठीक है, 9 ठो है। उस 9 ठो को, 9 ठो क्या है? कण है। उसको आपको 31, ठीक है, 31 शून्य जितना है उतना में डिवाइड करना है। जैसे ये 9.1 है ना, इसको
डिवाइड करोगे कितना शून्य में बोला मैं, 31 शून्य। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। लोग बताओ भला कितना कितना बटाएगा, उतना में भाग करोगे कितना कितना बताएगा, बहुते क्या बताएगा, बहुते भागों में बटा जाएगा। वैसे ही अगर बात करें 1.6725 10 टू पावर 27 तो 27 भाग में बटाएगा इतना। एक ठो टुकड़ा कितने भाग में बटाएगा, 27 भाग, मतलब 27 शून्य लगा दो, उतना नहीं करना है कैलकुलेशन, लेकिन जानकारी के लिए बता दो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे कह के अगबकाना नहीं है, ठीक है। 10 टू पावर -27 का मतलब क्या होता है, उसे 27 जीरो से डिवाइड देना है। क्या करना है, डिवाइड करना। इसी से आप समझ जाएंगे कि कौन भार है, किसमें द्रव्यमान ज्यादा है और किसमें द्रव्यमान कम है, कौन ज्यादा गतिशील है और कौन कम गतिशील है। ओके है कि नहीं है, चलिए समझिए, ठीक। चलिए 9.10 टू पावर -31 कैसे याद रखेंगे सर, याद हो जाएगा, मैं बोला मतलब याद हो जाएगा, ट्रिक है मेरे पास, ट्रिक। ये डाटा भी याद करवाएगा ना, मैं क्या याद करवाएगा, डाटा भी। नहीं समझे, क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, अब बता, सांस फूल रहा, नहीं फूलेगा। चलिए एक कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव नेगेटिव 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 9.1, n से निगेटिव चार्ज, n से 9.1, बाकी तो सेम दिखाई दे रहा होगा ना यार, दे रहा है कि नहीं बताओ। निगेटिव चार्ज किस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन से 9 से जो भी आ जाए n n n, ध्यान रख लेना, n n n n n 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। बताओ भला कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, कि है, ठीक। चलिए इसका कैसे याद रखेंगे सर, किसका, इसका 1.6725 इंटू 10 टू पावर -27, इसको याद मत कर दो, क्या मत करो, याद मत करो, इसको याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे सर, किसको, न्यूट्रॉन को। तो चलिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक, किसने की, चैडविक। चलो भाई 1.67 दोनों सेम दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो यहां तक तो याद हो ही जाएगा 1.67। अब आपको खेला करना है कहां पे, 4 ठीक, कहां पे, 4 8 बोलो, लास्ट में क्या दिखा, 4 दूनी 8, मतलब 4 दूनी 8 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 ऐड चैट 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 ऐड चैट चैट चैट। बताओ चैडविक 4 बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है सर, डाटा भी याद करवाया है बोला ना हुआ कि नहीं हुआ बताओ, दिमाग में थोड़ा सा फिट कर लेना ना, अगर क्वेश्चन बने 4 दूनी 8 मतलब 4 इंटू 2 8 चैडविक, ओके 9999 निगेटिव, खोल लो ना भाई, ये चार्ट याद रख लेना, सब हो जाएगा, चीजों को ना समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। चलो अब आंखें बंद करो, कर लिए, चलो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 इंटू 10 पावर 31, ओके। चलिए बोलिए, उसके बाद प्रोटॉन की बोलो 1.6725, ओके है कि नहीं है, चलिए बताइए कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चल अब समझो, अब ये पता होगा तुम लोगों को कि चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो सबसे ज्यादा गति कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ही करेगा, क्योंकि क्या कर लगा रहा है, चक्कर। तो बताओ गुण में आपको समझना है, सबसे ज्यादा गति कौन करेगा, सबसे ज्यादा क्या चीज, गति, गतिशील कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है, क्योंकि वो चक्कर लगाता है, और जब वो गतिशील है तो सबसे कम भार क्या रहेगा, कम भार रहेगा, तभी दौड़ पाएगा क्या, तो सबसे कम भार भी किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का रहेगा। बताओ क्यों कम भार रहेगा भाई, 9 ठो भले है, ये 9 है, लेकिन इसको कितना टुकड़ा में तोड़ोगे,
31 टुकड़ा में, ठीक है। लेकिन ये आपका भले 1 पॉइंट है, लेकिन ये कितना में टूट रहा है? 27 में। इसलिए ऐसे अगबकाना मत, 9 पॉइंट है बड़ा है मतलब ज़्यादा द्रव्यमान होगा, ऐसा नहीं है दादा, ठीक है। प्रैक्टिकली समझा करो चीज़ों को। लो बताओ भला, यहाँ पे मेरे पास ये 9 ठो रोटी है, कितना ठो है? 9 ठो रोटी। एक ठो रोटी को मेरे को तोड़ना है, मान के चलो 5 टुकड़ा, और 9 ठो रोटी को मेरे को तोड़ना है 100 टुकड़ा। बताओ तो भला, तो ज़्यादा कौन रहेगा? 9 ठो कैसे रहेगा? 100 टुकड़ा तोड़ना है उसको, ठीक है। एक ठो को 5 टुकड़ा तोड़ना है, एक 1:5 रेशियो जा रहा है, और एक कितना रेशियो जा रहा है? 9 है तो भी से 10 रेशियो जा रहा है, मतलब एक रोटी कितना टुकड़ा तोड़ोगे? 10 टुकड़ा, और इधर वाले को 5 टुकड़ा। ऐसे उसको समझना है, ये इसको देख के नहीं समझना है, ठीक है। द्रव्यमान कम रहेगा, भार कम रहेगा, तभी तो ये क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। और सबसे ज़्यादा गतिशील अगर पूछे तो इलेक्ट्रॉन, सबसे कम भार पूछे तो इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, इसमें न्यूट्रॉन को समझिए, ये दोनों के बीच का जो है एवरेज रहता है कौन? प्रोटॉन, ठीक है। अब न्यूट्रॉन को समझिए, बताइए मेरे को, यहाँ पे 4 रेड दिखाई दे रहा है, बड़ा कौन है? ए है कि ये है? नहीं समझे? तो इससे बड़ा कौन रहेगा? ए रहेगा। तो इसका भार भी इससे क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इससे भी इसका भार ज़्यादा रहेगा क्योंकि कम टुकड़ा टूटेगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा भार किसका? तो न्यूट्रॉन का। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका? न्यूट्रॉन। और ज़्यादा द्रव्यमान मतलब मोटा गया है ना, क्या हो गया है? मोटा। खा पे उसको चलना है ना, फिरना है ना, कुछ करना है, ऐसे हो गया कौन? न्यूट्रॉन। अब इसको गति करवाओगे जी, लो दौड़ो, ऐसे कर करके गति करेगा, तो सबसे कम गतिशील कौन? न्यूट्रॉन। बताओ भला। और लेकिन सबसे ज्यादा द्रव्यमान कौन? न्यूट्रॉन। प्रैक्टिकली समझना है चीजों को, केमिस्ट्री की भाषा में नहीं समझना। केमिस्ट्री की भाषा में समझोगे धार धार बहा जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए चीजों को कैसे समझना है? प्रैक्टिकली। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो सबसे कम गतिशील न्यूट्रॉन। कम गतिशील कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अब बताओ तो भला, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? एक बार रिपीट मारो इस तालिका को, ठीक है। चलिए बताइए, स्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अस्थायी कण बोसान, मेसान, पाई मेसान, ठीक है। उसके अंदर और कण पाया जाता है, टेंशन मत लो। पॉजिट्रॉन भी बताऊंगा आगे, अभी शांति बनाए रखो, सब बताएंगे, ठीक है। पॉजिट्रॉन भी पाया जाता है, न्यूक्लियन भी पाया जाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें पाई जाती है उसे न्यूक्लियन बोला जाता है, पता है? ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलिए एक बार रिपीट मारिए तो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? कौन सा चार्ज देता है? इस निगेटिव चार्ज से 9.1 × 10⁻31, ठीक। चलिए बताइए, सबसे ज्यादा गतिशील और सबसे कम भार। ज्यादा वही दौड़ेगा जो हल्का रहेगा, ठीक, ऐसे समझना है। चलिए बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कितना? 1.6725, 1.6725, ठीक। 5 से भी अगर याद रखना है तो प्रोटॉन किससे बना है? P से, और 5 P से, ठीक। ऐसे ध्यान रख, 5F से बना है लेकिन PF ऐसे समझना, मतलब थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, ठीक। प्रोटॉन और 5, पाइप जोड़ देना ज़्यादा है, ठीक है। 5 को पाइप बोल देना, एक 5 बोल दो रे दादा, हो 5। अब खुश ना, चलो ठीक है। प्रोटॉन मतलब पा और 5 मतलब पा। अब खुश कि खुश, ठीक। चलिए बताइए, अब न्यूट्रॉन को चलिए, चैडविक चैट हो गया। बताओ, सबसे ज्यादा द्रव्यमान इसी का रहेगा क्योंकि मोटा रहता है, ठीक। इसके घर वाली खवा खवा के मोटवा देती है, कौन? प्रोटॉन। ले जी एक रोटी और खा लो, वो कह के मोटवा देती है। अब ससुरा दौड़ना है तो कहाँ दौड़ पाएगा, इसलिए कम गतिशील। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? कौनो समस्या है क्या? चलो क्वेश्चन है, परमाणु का सफल
परमाणु मॉडल सफल परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने दिया? बोरबरी ने। असफल परमाणु मॉडल किसने दिया? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में जब वो राउंड करता है तो ऊर्जा का ह्रास करता है। लेकिन बोरबरी ने क्या कहा? जब कोई सा भी इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्षक में जब घूमेगा तो अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा। ऊपर में जाने के लिए ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा और निचली कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा। कौन सा फार्मूला दिया? 2n²। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ओके है कि नहीं? ठीक। एक चीज और याद रखना है आपको, ठीक है। AMU नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे? AMU। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा, तो याद रखना है आपको। एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कई बार इसका औसत पूछता है, तो बताइए एटॉमिक मास यूनिट अर्थात AMU दोनों का औसत के अनुसार, किसके अनुसार? औसत के अनुसार लगभग समान एटॉमिक मास यूनिट पाया जाता है। इसको AMU बोला जाएगा ना, इसको क्या बोला जाएगा? AMU। ठीक है, तो बताइए एवरेज औसतन एटॉमिक मास यूनिट किसके किसके बीच पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। औसत का मतलब क्या होता है? दोनों का अगल बगल वाला, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, मतलब कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, पूछे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एटॉमिक मास औसत पाया जाता है, सही है या गलत? गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि ये 9.1 के अकॉर्डिंग है। 1.6725 1.6748 इंटू 10⁻⁻7 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ओके है। बड़ा कौन? इलेक्ट्रॉन, परंतु सबसे कम। समझ गए ना? 9 भाग को 31 टुकड़ा तोड़ोगे और इधर एक भाग को 27 टुकड़ा तोड़ोगे, ऐसे करके इसको समझना है प्रैक्टिकली। ओके है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन सा है ना टॉपिक चाहिए, कौन सा आपका रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हम और मेहनत करेंगे और उस मेहनत पर रंग लाएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।